हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद सीएम में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को 7 फरवरी जो कि रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनमें जो 7 फरवरी की शिफ्ट हुई है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों के बच्चों के द्वारा मिले हैं, उन सभी का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा मुख का पर्यायवाची। तो आपका मुख का पर्यायवाची पूछा गया था। तो मुख का पर्यायवाची आपका आनन, मुखड़ा, मुंह एवं चेहरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस आपका 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 11 प्रकार के। अगर आपसे पूछ ले रसों का राजा यानी रसराज किसे कहा जाता है, तो यह आपका श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है। आपसे 4 रचनाएं पूछी गई थी, जिनमें 3 नागार्जुन द्वारा रचित थी और एक नागार्जुन द्वारा नहीं रचित थी, जो कि मैं उस जनपद का कवि हूँ। तो जो ये उस जनपद का कवि हूँ, ये रचना आपकी त्रिलोचन की है। किसकी है? त्रिलोचन की। इसको आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कोकड़ी कहाँ की राजभाषा है। तो ये जो कुकड़ी है, ये कोकड़ी होगा। कोकड़ी है जो, ये आपकी अगर ऑप्शन में दमनदीप होगा तो दमनदीप आपका सही होगा। अगर आपका महाराष्ट्र ऑप्शन में रहा होगा तो महाराष्ट्र आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा उत्तर भारत का नृत्य कौन सा है। जो उत्तर भारत का नृत्य है, ये आपका कथक होगा। क्या होगा? कथक होगा। और अगली आने वाली शिफ्टों में अगर आपसे पूछ ले शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है, ये आपकी 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। और आपसे पूछ ले कौन कौन से हैं, तो भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, और मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है, कथक है जो कि उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी जो कि उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे नवीनतम असम और कथकली जो कि केरल का है। और सबसे नवीनतम जो सतरिया है, ये सबसे नवीनतम है। और इसके फाउंडर पूछ ले तो श्रीमंता शंकरदेव। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अनुच्छेद 53 क्या है। तो जो आपका अनुच्छेद 53 है, ये आपका संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होंगी। ये आपका अनुच्छेद 53 है। और आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 52 जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। जो कि राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 55 में कोटा या रीत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 है जो राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 है ये आपका दोबारा निर्वाचन कर सकता है राष्ट्रपति का। और अनुच्छेद 58 ये आपके राष्ट्रपति के लिए योग्यता बताई गई है। अनुच्छेद 60 आपको याद रखना है, शपथ है। और 61 याद रखना है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया। तो जो 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार है, ये आपका किसे दिया? सूर्यनाथ सिंह। किसे दिया गया? सूर्यनाथ सिंह को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार पुलिस को क्या करना चाहिए। इसमें आपका राइट आंसर होगा पुलिस विभाग के संचालन हेतु सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो आपका पुलिस विभाग के संचालन हेतु सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा पश्चिमी और पूर्वी में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो जो आपका पश्चिमी और पूर्वी में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा जो पश्चिमी हिंदी होती है, इसमें आपकी 5 भाषाएं हैं। कौन सी? ये आपकी 5 भाषाएं हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। अगर आपसे पूर्वी हिंदी की बात कर ले तो इसमें आपकी 3 भाषाएं हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये आपके फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा
लेपचा जनजाति निम्नलिखित में किस राज्य की है? तो जी आपकी लेपचा जनजाति होगी, ये आपकी सिक्किम की होगी। किसकी होगी? सिक्किम की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश द्वारा डिजिटल वेबसाइट कब लागू किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा उपकरण उच्च ताप को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आपका जो उच्च ताप है उसको मापने के लिए आपका पायरोमीटर लाया जाता है। कौन लाया जाता है? पायरोमीटर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो ये वायुमंडलीय दाब है ये आपका बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सिक्किम की आधिकारिक भाषा। तो इसमें आपका ऑप्शन थे नेपाली, मगर, तमांग, लेपचाई, राई, नेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो आपका जो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आपको ध्यान रखना है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है। अगर आपसे दूसरा नियम पूछ ले तो संवेग संरक्षण का नियम है। और अगर तीसरा नियम पूछ ले तो आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? जो पदार्थ की मात्रा होती है इसका एसआई मात्रक मोल होता है। क्या होता है आपका? मोल होता है। आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछ ले धारा का मात्रक क्या होता है? तो ये आपका एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता का पूछ ले तो ये आपका कैंडेला होता है। और विभवांतर का पूछ ले तो ये आपका वोल्ट होता है। इन फैक्टों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हुए थे। ऑप्शन तो नहीं पता चले, लेकिन जो राइट आंसर होगा चरकुला था उसमें, तो चरकुला और कर्मा आपका राइट आंसर होगा। चरकुला और कर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं इनके लेखक आपके भगवती चरण वर्मा होंगे। कौन होंगे? भगवती चरण वर्मा। और अगर आपसे पूछ ले भूले बिसरे चित्र, तो ये भी आपकी भगवती चरण वर्मा की है। और जो आने वाले शिफ्ट और पिछली जो शिफ्टें हो चुकी हैं उनको सभी को रिवाइज करने पर जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं वो आपके इन टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं, जो कि विद्युत धारा से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, चुंबक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, गुरुत्वाकर्षण से देखने को मिल रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी देखने को मिल रहा है, ग्राफ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, और आपका कार्य और विभवांतर इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और रचना से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हिंदी में आपका समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शुद्धवर्तनी, साहित्यचार, कारक, छंद, इनसे क्वेश्चन मिल रहे हैं। और आपका मैथ में हो गया जो कि लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लाभ हानि, सरलीकरण, औसत, क्षेत्र मिति और आयु संबंधी, इनसे आपके क्वेश्चन लगातार बनते हुए आ रहे हैं। और आपका रीजनिंग में पूछ ले तो रक्त संबंध से दिशा दूरी, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, सीरीज, दर्पण, पासा, कैलेंडर, इनसे हर शिफ्टों में क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो यह था 7 जनवरी का संपूर्ण एनालिसिस। और ऐसे ही रोजाना सभी रेडियो ऑपरेटर के जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं आने वाले, उनका संपूर्ण एनालिसिस पाने के लिए ज्वाइन करें हमारा चैनल रोज गावित शिवम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।